नमस्कार फ्रेंड, जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगर आप जन्माष्टमी पर भगवान का गर्भ स्थान बनाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से बनाइए। पहले चौकी बिछा लीजिए, उस पर एक कपड़ा बिछा लीजिए और एक डलिया में अच्छे से कपड़ा बिछा करके उस पर फूल के टुकड़े छिड़क दीजिए। अब हम लेते हैं अपने भगवान जी लड्डू गोपाल को और उन्होंने जो पहले से वस्त्र पहने हैं उनको हम निकाल देते हैं। तो इस तरह से हमें भगवान को निकाल देना है और उनको उस स्वरूप में लाना है जैसे कि बच्चा पैदा होता है बिना किसी कपड़े के। और अब हम फूलों में भगवान को बहुत अच्छे से सुला देते हैं और अब हम आसपास से और भी फूल लगा देते हैं और एक अच्छे गर्भ का निर्माण करते हैं। लोग अलग अलग तरीक़ों से भगवान के जन्म का उत्सव मनाते हैं। मैंने यहाँ फूलों से गर्भ का स्वरूप तैयार किया है। तो अब चारों तरफ से बहुत अच्छे से हम फूलों को सजा देते हैं और मूर्ति को फूलों से अच्छे से कवर कर देते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से कुछ फूलों से हम भगवान को कवर कर देते हैं। और अब हम भगवान के आसपास खीरा लगा देंगे क्योंकि खीरे का बहुत महत्व है। और केला अगर है आपके पास तो केला लगा दीजिए। और इस तरह से अब हम भगवान को ढक देते हैं, यानी कि पूरा अंधेरा कर देते हैं। तो ये भगवान के जन्म का बहुत अच्छा तरीका है। और जब 12 बज जाएँ उस समय हम गर्भ को खोलेंगे। तो अब आप कपड़े को खोल दीजिए और अब अपने भगवान को निकालने का समय आ गया है। और जब तक भगवान गर्भ में हैं तब तक आप प्रसाद की तैयारी कर लीजिए और उस जगह को अच्छे से सजा दीजिए। कांसे या पीतल की एक थाली ले लीजिए, उसमें भगवान को निकाल करके बैठा दीजिए। और अब शुरू होती है भगवान को नहलाने धुलाने की विधि। तो कुछ समय के लिए हम उसी तरह से जैसे कि हमारे घर में बच्चा होता है और उसका लालन पालन पोषण करते हैं, उसी तरह से हम भगवान को भी नहलाते हैं। तो भगवान को हम अलग अलग दिव्य पदार्थों से नहलाते हैं, जैसे कि गंगा जल से नहलाते हैं, दही से नहलाते हैं, पंचामृत से नहलाते हैं। अगर आप घी से नहलाएं तो घी से भी मालिश कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में फिर हम जल से भगवान की मूर्ति को बहुत अच्छे से धोएंगे। परिवार के जितने लोग हैं सभी से थोड़ा थोड़ा हाथ लगवाइए, बच्चों को भी इसमें शामिल कीजिए। तो इस तरह से लड्डू गोपाल का स्नान करा दीजिए। और जब लड्डू गोपाल का स्नान हो जाए उसके बाद लड्डू गोपाल को बड़े प्यार से उठाइए और कपड़े से उनके अंग को पोंछ दीजिए। तो इस तरह से भगवान को हमने सुखा दिया। इस तरह से कुछ मैंने भगवान का जन्म मनाया है। और भगवान को नहलाने में ये जो पंचामृत है इसको सभी को थोड़ा थोड़ा वितरित कर दीजिए। उसके बाद बचे हुए जल को आप चाहें तो पौधों में डाल सकते हैं। और अब आई भगवान को सजाने की बारी। तो भगवान को अब आप कपड़े पहना दीजिए। तो ये जन्माष्टमी की तैयारी से पहले ही सारी तैयारियां हो जाती हैं। हम सभी सामान ले आते हैं, सामग्रियां रख लेते हैं और इस तरह से भगवान को हम सजा देते हैं और उनका मुकुट लगा देते हैं, उनको माला पहना देंगे। जो भी हम वस्त्र या आभूषण उनके लेके आए हैं उनसे लड्डू गोपाल को सजा देंगे। तो लड्डू गोपाल का जन्म जब हम करते हैं तो कुछ इस तरह से हिंदू परिवारों में मनाया जाता है। मुकुट लगा देते हैं, सामने से बांसुरी रख देते हैं, बहुत अच्छे से अपने कान्हा को प्यार से सजाएंगे और उसके बाद हम झूले में बिठाएंगे। तो अगर झूला है तो बहुत अच्छी बात है, अगर झूला नहीं है तो जो भी आसन है आप उसमें बिठा लीजिए भगवान को, उसी भाव से कि हमने झूले में भगवान को बिठा दिया है। और अब पुष्प, अक्षत, धूप, दीप से भगवान का पूजन कीजिए। शंख ध्वनि के साथ भगवान का भोग लगाइए और प्रसाद परिवार में वितरित कीजिए। लड्डू गोपाल के झूले को झुलाइए और हंसी खुशी से भगवान जन्म का उत्सव मनाइए। भगवान के भोग बनाने का हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको देख करके आप भगवान के भोग को पहले से ही तैयार कर लीजिए। तो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।